एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमजे क्लासेस एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम सभी बात करेंगे वैश्वीकरण मीन्स ग्लोबलाइजेशन की। आखिर वैश्वीकरण होता क्या है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व को एक बाजार का रूप प्रदान किया जाता है। वैश्वीकरण से आशय विश्व अर्थव्यवस्था में आय खुलेपन, बढ़ती हुई अंतर्निर्भरता तथा आर्थिक एकीकरण के फैलाव से है। इसके अंतर्गत विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है तथा व्यवसाय देश की सीमाओं को पार करके विश्वव्यापी रूप धारण कर लेता है। वैश्वीकरण के द्वारा ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि विश्व के सभी देश व्यवसाय एवं उद्योग के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग एवं समन्वय स्थापित करें। जैसे यदि कोई भारत की कंपनी इंग्लैंड में व्यापार करना चाहती है और जो भारतीय नीति है वह उसका विरोध नहीं करती, तो वही वैश्वीकरण है, क्योंकि जो व्यावसायिक इकाइयां हैं उनमें सरकार इस नीति के तहत उन्हें प्रमोट कर रही है कि वो बाहरी जगहों पर व्यापार कर सकें। तो इसको वैश्वीकरण की नीति कहते हैं। आखिर इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो अब बात करते हैं कि वैश्वीकरण की क्या विशेषताएं हैं। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाता है। इट मीन्स आर्थिक क्रियाओं का राष्ट्रीय सीमा से आगे विस्तार किया जाता है। जैसे अगर कोई कंपनी भारत की है तो अपना व्यापार इंग्लैंड, चीन इन जगहों पर करेगी, इसे ही वैश्वीकरण कहा जाएगा। वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीकी तथा श्रम संबंधी सभी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का एकीकरण हो जाता है और इनकी आवागमन पर सभी प्रकार की रुकावटें हटा ली जाती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार होता है और इतना ही नहीं, राज्य सरकार की राष्ट्रीय मैक्रो आर्थिक नीतियों का क्षेत्र कम हो जाता है। तो ये थे वैश्वीकरण, मतलब व्यावसायिक इकाइयों को यह स्वतंत्रता देना कि वह अपना व्यवसाय विश्व के किसी अन्य देश के साथ कर सकें। इसकी कई विशेषताएं हम लोगों ने देखा, जैसे कि अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एक हो जाना। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो अलग अलग व्यावसायिक फर्में हैं वे अपने व्यवसाय को अलग देशों में स्थापित कर सकती हैं और इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार होता है। अगले क्लास में हम सभी बात करेंगे नियोजन की, चैप्टर नंबर 4। उसके साथ बात करेंगे क्या कि नियोजन होता क्या है, उसके नियम क्या हैं, इन सब के बारे में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।